हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडिया और चाइना के बीच में लद्दाख में बॉर्डर सिचुएशन टेंस होने के बाद इस टेंशन को कम करने के लिए मिलिट्री लेवल पे बातचीत भी हुआ। बातचीत के बाद जहां पे सुनने को आया है कि चाइना की तरफ से बॉर्डर में बहुत सारे एरिया में ट्रूप्स को विड्रॉ किया गया, वहीं पे इंडिया की तरफ से भी गुडविल जेस्चर के तहत उस सेक्टर में अपने ट्रूप्स को भी विड्रॉ किया गया। पर अब सुनने को आ रहा है कि चाइना द्वारा फिर से भारत से लगा हुआ बॉर्डर के एरिया में ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जा रहा है और इस बार ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट खाली लद्दाख में नहीं बल्कि इंडिया से लगा हुआ पूरा का पूरा 4000 किलोमीटर बॉर्डर में किया जा रहा है। ये डिप्लॉयमेंट लद्दाख के अलावा हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड के एरिया में हो रहा है। चाइना अपने ट्रूप्स को इंडिया के बॉर्डर के नजदीक लाके क्या दर्शाने का कोशिश कर रहा है और भारत इसे मुकाबला करने के लिए किस तरीके से प्रस्तुत है, इसे जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। इंडिया और चाइना बॉर्डर में अपने सिचुएशन को सही करने के लिए जहां पे डिप्लोमेटिकली और मिलिट्रीली बातचीत का सहारा ले रहा है और बातचीत का असर दिखते हुए जहां पे चाइना की तरफ से एक तरफ बॉर्डर में अपने ट्रूप्स को विड्रॉल किया जा रहा है तो दूसरा तरफ चाइना दूसरे महाजों में अपने ट्रूप्स को और मजबूती के साथ तैनात कर रहा है। हाल ही में सुनने को आ रहा है कि चाइना अपने ट्रूप्स को लद्दाख के नजदीक कुछ एरिया में विड्रॉल तो किया है, लेकिन 4000 किलोमीटर लंबा इंडो चाइना बॉर्डर के दूसरे सेक्टरों में चाइना अपने रिइंफोर्समेंट और फॉरवर्ड बेस में ट्रूप्स का तैनाती को बढ़ा रहा है। ये एरिया और दोस्तों ये एरिया इंडिया के अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल से लगा हुआ बॉर्डर के रीजन में है। आप सबको जानकर हैरानी होगा कि भारत के साथ चाइना करीबन 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी में करीबन 4000 किलोमीटर से भी अधिक बॉर्डर को शेयर करता है। पर चाइना इतने लंबे बॉर्डर होने के बावजूद लगभग हर एक एरिया में डिस्प्यूट क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है और जहाँ पे डिस्प्यूट नहीं भी है वहाँ पे भी अपने एग्रेशन को दिखाते हुए आए दिन ट्रूप्स को भारत के सीमा के अंदर घुसपैठ कराने का कोशिश करता है। पर डिप्लोमेटिकली जहां पे लद्दाख के मुद्दे को सॉल्व करने का बात उठाया जा रहा है, वहीं पे अलग अलग एरिया में चाइना द्वारा क्यों अपने ट्रूप्स को इतने भारी भरकम संख्या में डिप्लॉय किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका असल कारण है चाइना का लद्दाख में फेलियर। आप सबको पता ही होगा कि चाइना अपने उल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी को सफल करने के लिए मिलिट्री सोर्सेज का मदद लेता है, जहाँ पे मिलिट्री द्वारा किसी भी देश के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके डिप्लोमेटिकली रियायत हासिल करने को ही उल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कहा जाता है। तो वहीं पे चाइना इस बार भारत के सामने इस डिप्लोमेसी में पूरा पूरी फेल हो गया। चाइना चाहता था कि लद्दाख एरिया में अपने ट्रूप्स को तैनात करके भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके कुछ रियायतें लिया जाए और इन रियायतों में हाल फिलहाल में भारत द्वारा लिया गया कुछ डिसीजनों को बदला जाए। आप सबको पता ही होगा कि चाइना द्वारा महामारी फैलाने के बाद पूरा दुनिया जिस तरीके से चाइना के खिलाफ हो चुका है, उससे चाइना के खिलाफ एक तरीके का बॉयकॉट का नीति पूरा दुनिया में आ रहा है और इसे ही आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों के अलावा और भी बहुत सारे देशों द्वारा अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज को चाइना से दूसरे देश में शिफ्ट करने का कोशिश किया जा रहा है और भारत द्वारा उन्हीं प्रोडक्शन फैसिलिटीज को अपने देश में जगह देने का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भारत द्वारा ताइवान का समर्थन करना हो या फिर क्वाड जैसे देशों के साथ मिलकर इंडियन ओशन का सिक्योरिटी को मजबूत करना हो, इवन भारत की तरफ से तो हाल ही में अमेरिका की तरफ से G7 को एक्सपैंड करने का जो नीति के ऊपर काम किया जा रहा है उसे भी समर्थन किया गया। और दोस्तों इन्हीं नीति को बदलने के लिए या भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके इस तरीके का डिप्लोमेटिक डिसीजन को बदलने के लिए चाइना ये उल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के तहत आगे बढ़ रहा था। पर इसमें चाइना को तब एक बहुत बड़ा शिकस्त खाना पड़ा जब इंडियन आर्मी के तरफ से चाइनीज ट्रूप के सामने मजबूती के साथ अपने मोर्चे को संभाला गया और चाइना के घुसपैठ का नीति को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और दोस्तों लद्दाख में जिस तरीके से चाइना को फेलियर का सामना करना पड़ा, इससे अब चाइना को यह भी लगने लगा है कि अपने देश के अंदर उसकी आर्मी को लेके एक दूसरे तरीके का मनोभाव भी पैदा हो सकता है और चाइना के आर्मी का मोरल इतना डाउन हो रहा है कि आने वाले समय में चाइना किसी भी तरीके का इंटरनल इंसर्जेंसीज को भी रोक नहीं पाएगा। तो कुल मिला के अब चाइना इस मोरल को ही बूस्ट करने का कोशिश कर रहा है और उल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी को फिर से एक बार सफल करने का कोशिश कर रहा है। लद्दाख में कमजोर होने के वजह से चाइना जहां पे अपना विड्रॉल की नीति के ऊपर काम कर रहा है, तो वहीं पे दूसरे सेक्टर में चाइना द्वारा ये टेस्ट किया जा रहा है कि कहां पे भारत कमजोर है। दोस्तों इसके अलावा और एक कारण भी हो सकता है जिसके लिए चाइना एग्रेसिवली बॉर्डर के नजदीक अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर रहा है। हाल फिलहाल में आप सब लोगों को पता ही होगा कि एक चाइना के वरिष्ठ अधिकारी और अमेरिका के एक्सपर्ट द्वारा
बताया गया था कि माउंटेन वॉरफेयर में भारत कितना मजबूत है और चाइना चाहे तो किसी भी हालत में माउंटेन वॉरफेयर में भारत के खिलाफ अब जीत हासिल नहीं कर सकता। चाइना के एक्सपर्टों का भी मानना है कि इंडियन आर्मी दुनिया के सबसे मजबूत आर्मी है जो माउंटेन वॉरफेयर में बेहतरीन ट्रेंड है और इंडिया के पास चाइना के मुकाबले में माउंटेन एरिया में लड़ने का एक्सपीरियंस और हथियारों का मजबूती भी है। और चाइना अगर चाहे भी तो माउंटेन एरिया में जल्द से जल्द ट्रूप को डिप्लॉय तो कर सकता है, लेकिन उन ट्रूप को एक्टिवेट नहीं कर सकता है, क्योंकि माउंटेन एरिया में ट्रूप्स को एक्टिवेट करने के लिए एक्लेमेटाइजेशन मतलब सहन शक्ति को बढ़ाना होता है। हाई ऑल्टीट्यूड और ठंडा जगह पे अलग अलग तरीके का शारीरिक असुविधाएं होता है और इससे निपटने के लिए ट्रूप्स को अलग अलग तरीके से डिप्लॉय किया जाता है। थोड़ा थोड़ा करके ऊंचाई गेन करके ह्यूमन बॉडी को इस एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट किया जाता है और इसी वजह से इस एरिया में जल्द से जल्द ट्रूप को डिप्लॉय किया जा सकता है, लेकिन उन ट्रूप का मदद लेके कोई बड़ा कामयाबी हासिल नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों माना जा रहा है कि चाइना अपने ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट इसीलिए कर रहा है ताकि एक्लेमेटाइजेशन हो पाए और आने वाले समय में चाइना द्वारा कुछ कड़ा कदम उठाया जाना संभव हो पाए। पर फिर भी एक्सपर्टों का ये कहना है कि महीना 2 महीने का एक्लेमेटाइजेशन और ट्रेनिंग में चाइना भारत को किसी भी तरीके से पीछे धकेल नहीं सकता है। और दोस्तों इसी से ही फ्रस्ट्रेटेड होकर चाइना अब पूरा का पूरा बॉर्डर एरिया में डिस्प्यूट क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है और भारत को बड़े आकार के प्रेशर के अंदर लाने का कोशिश कर रहा है। पर मेरा मानना यह है कि चाइना इसमें भी फेल होगा, क्योंकि खाली लद्दाख नहीं बल्कि अरुणाचल से लेके सिक्किम और उत्तराखंड से लेके हिमाचल तक हर एक एरिया में भारत मजबूती के साथ तैयार भी है और जल्द से जल्द अपने ट्रूप्स को हाई ऑल्टीट्यूड में लेने के लिए प्रस्तुत भी है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि चाइना जो करने का कोशिश कर रहा है वो आने वाले समय में सफल होने का संभावनाएं कितना है, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।